ये जो इंडिकेटर आप हमारे चार्ट पे देख रहे हैं, ये बाई और सेल सिग्नल पकड़ने में बहुत हेल्प करता है। जैसे मार्केट का ट्रेंड अप या डाउन होगा, ये बता देता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। और एक ट्रेडर के लिए मार्केट का ट्रेंड पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए समझते हैं कि इसमें हम ट्रेड कैसे पकड़ते हैं और किस तरीके से हम ट्रेड बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा इंडिकेटर पहला सिग्नल यहाँ पे दिया है, वो सेल साइड दिया है और यहाँ से लगभग 100 पॉइंट मार्केट नीचे आया है। ठीक इसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दूसरा सिग्नल मिला है और मार्केट हमारे फेवर में आया है। अब हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे तीसरा सिग्नल मिलता है और मार्केट हमारे फेवर में आया है। 3 हमें ये सिग्नल दिया है सेल साइड का। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी हम सिग्नल अभी दिखाए हैं वो सेल साइड का दिखाए हैं, बाय साइड का नहीं दिखाए हैं। जैसे आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हुआ है तो ऊपर की तरफ गया है, हम इसे क्यों नहीं कैप्चर कर सकते हैं। देन यहाँ पे भी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से भी मार्केट नीचे आया है और ऊपर गया है, लगभग ये 100 पॉइंट गया है, इसे हम क्यों नहीं अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर होता है दिख जाएगा। मार्केट का ट्रेंड कैसे पकड़ना है, ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। इस स्ट्रेटेजी का पहला रूल है कि जो ये रेड लाइन है वो ऊपर हो और ग्रीन लाइन नीचे हो और मार्केट नीचे काम करता दिखाई दे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा चार्ट को क्लियर करता हूं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आता रहे। जैसे 9:15 में मार्केट यहाँ पे चालू होता है और चालू होने के बाद ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाता है। अब देखिए क्या होगा, मार्केट अगर नीचे चालू हो रहा है और ग्रीन कैंडल बना के जा रहा है और यहाँ पे ग्रीन लाइन को टच करे या रेड लाइन को टच करे या इसके ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन लाइन का सिलसिला है वो यहाँ पे खत्म हो और रेड कैंडल कोई बने। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ग्रीन कैंडल बना के जा रहा था और इसे टच करने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस रेड कैंडल को मार्केट ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे अपना पुट साइड का पोजीशन बनाएंगे और देखेंगे तो हमारे फेवर में मार्केट आता दिख रहा है। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो हमने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है और निफ्टी 50 का ये चार्ट है। आप किसी भी स्क्रिप्ट पे इसे अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट देता है। अब हम देखते हैं तो हमें बाई का सिग्नल 2 यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला हमारा बाई का सिग्नल यहाँ पे मिला हुआ है और देन हम देख रहे हैं तो दूसरा बाई का सिग्नल यहाँ पे मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हमने ऑलरेडी पहले बता के रखा हुआ है कि ये जो रेड लाइन है वो नीचे रहे और ग्रीन लाइन ऊपर रहे तो हम मार्केट का ट्रेंड बुलिश समझेंगे, और अगर रेड लाइन ऊपर है और जो अपना ग्रीन लाइन नीचे है और मार्केट नीचे काम कर रहा है तो हम समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। तो यहाँ पे कंडीशन यह है कि रेड लाइन नीचे है और ग्रीन लाइन ऊपर है और मार्केट इसके ऊपर काम कर रहा है तो हम यहाँ पे जो भी ट्रेड बनाएंगे वो बाई साइड में बनाएंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे अपना रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है और आने के बाद पे ग्रीन कैंडल बनता है और इसका हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे अपना बाई का ट्रेड बनाएंगे और देखेंगे तो लगभग 100 पॉइंट हमें कैप्चर करने का मौका मिलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे फिर रिवर्स आता है मार्केट रेड कैंडल बनाते हुए और यहाँ पे ग्रीन कैंडल जैसे ही बनता है और इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी हम अपना ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट हमें कैप्चर करने का मौका फिर मिल जाता है। इसमें आप देखेंगे तो हीकेन हेसी कैंडल और जो हम 2 इंडिकेटर अपने चार्ट पे अप्लाई किए हैं वो हमें कितना हेल्प कर रहे हैं बाई और सेल सिग्नल पकड़ने में। तो अब हम समझ लेते हैं इसकी सेटिंग क्या है और किस तरीके से इसे अपने चार्ट पे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो इंडिकेटर हम अपने चार्ट पे अप्लाई किए हैं उसे हम रिमूव करेंगे, क्योंकि उसकी सेटिंग ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसे रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद से जैसे जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं उसी तरीके से आप अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम आते हैं अपने स्टडी टूल्स में और यहाँ पे हम आकर सर्च करते हैं मूविंग एवरेज और इसे हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आएंगे इसकी सेटिंग में, जो ये पीरियड है उसे हमें 85 रखना है और ये जो टाइप दिख रहा है वो सिंपल है, उसे हमें कर देना है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि जो भी हम इंडिकेटर अप्लाई करेंगे वो ईएम में करेंगे, मतलब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करेंगे और इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन।
और देन इसे हम अप्लाई कर देंगे। पहला इंडिकेटर हमारे चार्ट पे रेडी हो गया है। अब हम फिर से जाएंगे अपने स्टडी टूल्स में और वहां पर जाकर हम फिर सर्च करेंगे मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज सर्च करने के बाद आएंगे उसकी सेटिंग में। जो ये पीरियड है बाय डिफॉल्ट हमेशा ये 50 रहता है, उसे हम कर देंगे 100, और यहाँ पे टाइप पे सिंपल है उसे हम कर देंगे एक्सपोनेंशियल, और इसका कलर हम रेड रखेंगे। देन इसे हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे तो हमें यह बाय और सेल सिग्नल कैसे देता है और किस तरीके से हम अटेंड करते हैं ये तो आप जान ही चुके हैं। और हम बैक टेस्ट करते हैं कि ये दिन में कितना ट्रेड बनाकर देता है। इस स्ट्रेटजी को हम लगभग 4 साल से यूज करते आ रहे हैं। जब से हम इस स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं हमें अभी तक बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला हम यहाँ पे सिग्नल हमारा मिला है सेल साइड का, दूसरा यहाँ पे मिला है, और देखेंगे बाई साइड का यहाँ पे मिला है, और तीसरा यहाँ पे भी बाई साइड का सिग्नल मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये सेल का सिग्नल देता है और बाई का सिग्नल देता है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें बाई का सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसी प्रकार देख रहे हैं तो यहाँ पे भी बाई का सिग्नल मिल रहा है। आप देखते जाइए किस तरीके से बाई और सेल का सिग्नल देता है। यहाँ पे भी बाई का सिग्नल हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक यहाँ पे देखेंगे तो सेल का सिग्नल मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से देखेंगे तो ये लंबा लंबा आपको टारगेट मिलेगा। ये जो हीकेन हीसी कैंडल है यह भी अपने आप में एक इंडिकेटर है। हीकेन हीसी इसलिए हम अप्लाई करते हैं अपने चार्ट पे जिससे पता चल सके कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। जैसे ही ये अपना कलर चेंज करता है हमें पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, जैसे जैसे नीचे आ रहा था रेड कैंडल का सिलसिला बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अब हमें यहाँ पे पहले से पता है कि जब ये ग्रीन लाइन नीचे रहेगा तो हमें बियरिश ही ट्रेंड ढूंढना है। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाना चालू किया या यहाँ पे 9:15 पे मार्केट चालू हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनाया और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और हम पहले से ऑलरेडी अपने इंडिकेटर के माध्यम से जान के रखे हुए हैं कि हमारा जो इंडिकेटर है वो बियरिश हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाएगा और यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनेगा और इसका लो ब्रेक होगा, बिना टेंशन का आप यहाँ पे अपना ट्रेड बनाएंगे और देखेंगे तो लंबा आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हाँ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एजुकेशनल वीडियो के साथ।